नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सरवार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 8वें अध्याय के अंतर्गत हम सभी कर्म बंध के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। कर्मबंध की परिभाषा, कर्मबंध के प्रत्यय और कर्मबंध के भेदों के अंतर्गत हमने 4 भेद पढ़े थे। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, जिसमें प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध पर हम चर्चा कर चुके हैं। पूर्व कक्षा में हमने प्रदेश बंध पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी जी ने जो प्रदेश बंध का सूत्र लिखा है उसकी टीका करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा कि प्रदेश बंध को यदि हमें समझना है तो हमें 6 प्रकार के प्रश्न करने पड़ेंगे और इन 6 प्रश्नों के उत्तर के स्वरूप हमें प्रदेश बंध समझ में आ जाएगा। जो सूत्र उमा स्वामी जी के द्वारा लिखा गया वो उन 6 प्रश्नों के उत्तर स्वरूप ही लिखा गया, अथवा यूं कहें कि 6 प्रकार की जो जिज्ञासाएं एक पाठक के मन में या श्रोताओं के मन में थी उसका समाधान इस सूत्र में किया गया है। वो 6 प्रश्न कौन से थे? हमने पूर्व कक्षा में देखा था कि यह जो कर्मबंध होता है वह क्यों होता है, उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा था कब होता है। कुतः, कुतः का मतलब किस कारण से होता है। किम स्वभावः, उस कर्मबंध का स्वभाव क्या है। कस्मिन, कहां पर होता है। और किम परिमाणा, अर्थात कितने परिमाण में होता है, उसमें जो ग्रहण किए हुए परमाणु हैं वो कितने होते हैं। बस ये 6 प्रश्नों का उत्तर ही प्रदेश बंध का स्वरूप है। आइए, हमने पूर्व कक्षा में इसकी भूमिका समझ ली थी, सूत्र का अर्थ भी समझ लिया था। आज की कक्षा में हमें इसकी टीका पढ़नी है और इसका अर्थ समझना है। पेज नंबर 315 पर उत्थानिका 780 सूत्र का उच्चारण, सूत्र का अर्थ हम समझ चुके हैं। नामनः प्रत्यया नाम प्रत्यया नाम इति सर्वाः कर्म प्रकृतियो अभिधीयन्ते। नामनः प्रत्यया, जो अपने अपने नाम में कारण हैं उसको नाम प्रत्यय कहते हैं। और नाम क्या है तब बताया था, इति सर्वाः कर्म प्रकृतियो अभिधीयन्ते। इस नाम शब्द से सभी प्रकार की कर्म प्रकृतियों का ग्रहण किया जाता है। स यथा नाम इति वचनात्, कहां से आपने ये ले लिया कि नाम शब्द से हमें सभी प्रकृतियों का ग्रहण करना है। तो बता रहे हैं, एक सूत्र पहले लिखा था सा यथा नाम, कि किस कर्म का उदय किस रूप में प्राप्त होता है। तब इसके समाधान में लिखा था कि जिस प्रकृति का जैसा नाम है उसका वैसा ही स्वभाव होता है, वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो उधर नाम शब्द जो लिखा था उस नाम शब्द से यहां पर सभी प्रकृतियों का ग्रहण किया गया है। अनेन हेतु भाव उक्तः, इस नाम प्रत्यय शब्द से क्या लिखा, इससे हेतु भाव का कथन किया है कि ये जो प्रदेश बंध हो रहा है या कर्मों का बंध हो रहा है वो किसमें कारणभूत है, वह किसमें हेतु है, उस कर्म बंध का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य अपने अपने नाम के हिसाब से है। जो हमने ज्ञानावरण कर्म का बंध किया वो ज्ञान को ढकेगा, जो दर्शनावरण कर्म का बंध किया वो दर्शन शक्ति का उपरोध करेगा, इत्यादि प्रकार से। अब दूसरा प्रश्न था कदा, ये कब होता है। तब उसका लिख रहे हैं समाधान, सर्वतो। सर्वतो का मतलब होता है सभी भवों में, सभी समयों में। टीका पढ़ें, सर्वेषु भवेषु सर्वतः दृश्यन्ते अन्यतोपि इति तसी कृते सर्वतः। सर्वेषु भवेषु, जो सभी भवों में होता है उसको हम सर्वतः कहते हैं।
यहां एक सूत्र लिखा है दृश्यन्ते अन्यतोपि, ये एक व्याकरण का सूत्र है और इस सूत्र के आधार पर इसमें तसिल प्रत्यय किया गया है। सर्व शब्द के साथ तसिल प्रत्यय करने पर सर्वतः शब्द बनता है। अनेन काल उपादानम इति कृतम, इस सर्वतः शब्द से किसका ग्रहण किया है? काल उपादानम, मतलब इससे समय का ग्रहण किया है कि यह प्रदेश बंध या कर्म बंध कब होता है? तो प्रति समय होता है, प्रति भव में होता है। जितने भव अभी तक हम पूर्व में धारण कर चुके हैं उन सभी भवों में हमने सभी समयों में कर्म का बंध किया है। एक एकस्य ही जीवस्य अतिक्रांता अनंता भवा आगमा आगामिनः संख्येया असंख्येया अनंतानंता वा भवन्ति इति। अब एक जीव के कितने भाव हो जाएंगे? कब से हम कर्म बंध कर रहे हैं? तब इधर लिख रहे हैं एक एकस्य ही जीवस्य, एक एक जीव के, प्रति जीव के अतिक्रांता, जो भाव निकल चुके, ऐसे तो अनंता भवा, ऐसे अनंत भाव। हम पूर्व में कितने भाव ले चुके हैं? अनंत भावों को ग्रहण कर चुके, तो वो अनंत भाव सारे ग्रहण हो जाएंगे इधर। और फिर भविष्य में कितने लेंगे? कोई जीव ऐसा होगा जो निकट भव्य होगा, निकट भव्य होने से संख्यात भवों को ही लेगा। कोई जीव ऐसा होगा जो दूर भव्य होगा, वो असंख्यात भवों को लेगा। और कोई जीव ऐसा भी हो सकता है जो अभव्य हुई हो सकता है या दूरांदूर भव्य हो सकता है, वो अनंत भवों को भी ग्रहण कर सकता है। तो इस अपेक्षा से लिखा आगामिनः, आगामी काल की अपेक्षा देखें तो संख्येया असंख्येया अनंतानंता वा भवन्ति इति। संख्यात भाव भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं और अनंतानंत भी हो सकते हैं। तो पूर्व के तो अनंतानंत हैं, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, लेकिन भविष्य के कितने होंगे? संख्यात भी हो सकते, असंख्यात भी और अनंतानंत भी। इन सभी भवों में कर्मों का बंध सभी समयों में होता है। अब लिख रहे हैं कुतः, कुतः का मतलब किस कारण से यह कर्म बंध होता है? तो ये कारण अपन पूर्व में समझ चुके हैं। अपन ने 6वें अध्याय में भी पढ़ा था काय वांग मनः कर्म योगः सा आश्रवः। फिर इस 8वें अध्याय के प्रथम सूत्र में भी पढ़ा था, वहां मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः। ये कसाय और योग मुख्य रूप से कर्म बंध के कारण बताए हैं। तब इधर लिख रहे हैं योग विशेषात निमित्तात् कर्म भावेन पुद्गलः आदीयन्ते इति निमित्त विशेष निर्देशः कृतो भवति। योग विशेषात निमित्तात्, योग विशेष निमित्त से ही जो कर्म भावेन पुद्गलः आदीयन्ते, जो सामान्य पुद्गल थे, कार्मर वर्गणा थी, वो कर्म भाव रूप से प्राप्त हो जाती है, या जो कार्मर वर्गणा थी वो कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। इति निमित्त विशेष निर्देशः कृतो भवति। इससे इस योग विशेषात शब्द से यहां पर इन्होंने निमित्त विशेष का निर्देश किया है। अब आगे बता रहे हैं कि किम स्वभावः, ये जो हम परमाणुओं को ग्रहण कर रहे हैं, कार्मर वर्गणा को ग्रहण कर रहे हैं, या कर्म रूप से जो कार्मर वर्गणा परिणत हो गई है, इनका स्वभाव कैसा है? तब लिख रहे हैं सूक्ष्म। अब सूक्ष्म का क्या अर्थ है? सूक्ष्म आदि ग्रहणम कर्म ग्रहण योग्य पुद्गल स्वभाव अनुवर्तनार्थम ग्रहण योग्याः पुद्गलाः सूक्ष्मा न स्थूला इति। यहां बता रहे हैं जो सूक्ष्म आदि का ग्रहण किया है, सूक्ष्म सबसे पहले ग्रहण किया, आदि ग्रहण का मतलब सबसे पहले ग्रहण किया, इसका मतलब है कर्म ग्रहण योग्य पुद्गल स्वभाव। जो कर्म ग्रहण के योग्य पुद्गलों का स्वभाव है वो अत्यंत सूक्ष्म, वो सूक्ष्म परिणत वाले होते हैं, न स्थूलः, स्थूल नहीं होते हैं। हमने वर्गणाओं के विषय में दूसरे अध्याय में पढ़ा था, औदारिक वर्गणा, वैक्रियक वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मर वर्गणा। कार्मर वर्गणा अत्यंत सूक्ष्म होती है, परम परम सूक्ष्मम। तो ये इधर लिख रहे हैं कि ये जो हम कर्म ग्रहण के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करते हैं वो कैसे हैं? सूक्ष्म है, न स्थूला, सूक्ष्म होते हैं, ये इनका स्वभाव है। दूसरा स्वभाव क्या है? एक क्षेत्रावगाह, ये एक क्षेत्रावगाही हो जाते हैं। तो एक क्षेत्रावगाही का मतलब दूध में पानी की तरह मिक्स हो जाते हैं, दूध में शक्कर जिस तरह से हम घोल देते हैं उस तरह से मिक्स हो जाते हैं, और हर एक बूंद पर जैसे मिठास आ जाती है उसी तरह से हर आत्मा के प्रदेश पर कर्मबंध स्थित हो जाता है। तो एक क्षेत्रावगाह वचनम क्षेत्रांतर निवृत्त्यर्थम, मतलब अन्य क्षेत्र की निवृत्ति के लिए है। हम मान लो यहां बैठे हैं तो हम यहीं की पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई देव है वो ऊर्ध्वलोक में बैठा है और अधोलोक की वर्गणाओं को ग्रहण करे, नहीं,
कोई मध्य लोक में है तो वो अधोलोक की वर्गणाओं को ग्रहण करेगा या ऊर्ध्वलोक की? नहीं, जो जहां पर स्थित है वहीं पर स्थित वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। बल्कि एक और बात कहें तो हमारी आत्मा जो ये है, इस आत्मा पर ही विश्व सोपचय रूप से अनंतानंत कार्मर वर्गणाएं पहले से ही स्थित हैं। और पहले से स्थित होने के कारण से जैसे ही हम योग करते हैं, जैसे ही हम कसाय भाव करते हैं, वही कार्मर वर्गणा सबसे पहले कर्म रूप परिणत होती है। तो एक क्षेत्रावगाह है। एक क्षेत्रावगाह का मतलब जिस स्थान पर हमारी आत्मा का प्रदेश है उसी स्थान पर कार्मर वर्गणा भी है, जो अभी कर्म रूप नहीं हुई, लेकिन हम जैसे ही योग करेंगे और कसाय भाव करेंगे वो वैसे ही तुरंत परिणत हो जाएगी। उनको बोलते हैं विश्व सोपचय, इनको बोलते हैं उम्मीदवार। मतलब जैसे हमने उदाहरण आपको पूर्व कक्षा में दिया था, हम टिकट विंडो पर लाइन में खड़े हैं तो सबसे पहले जो आगे खड़ा है सबसे पहले टिकट भी उसको ही मिलेगी। विंडो ओपन होते ही सबसे पहले टिकट उसी को मिलेगी। इसी तरह से योग करते ही सबसे पहले कौन सी वर्गणा कर्म रूप परिणत होगी? जो हमारे आत्मा के प्रदेशों पर स्थित है। कौन? कार्मर वर्गणा, कर्म नहीं, कार्मर वर्गणा, जो कर्म रूप परिणत होना है वो चीज सबसे पहले कर्म रूप परिणत होती है। इसीलिए लिखा क्षेत्रांतर निवृत्त्यर्थम, अन्य क्षेत्र की निवृत्ति करने के लिए एक क्षेत्रावगाह शब्द लिखा है। स्थिताः, ये वचन क्यों लिखा है? क्रियांतर निवृत्त्यर्थम, स्थिता न गच्छन्ति इति। ये जो कर्म परमाणु हैं ये स्थित हो जाते हैं, आत्मा से चिपक जाएंगे, ये फिर अब अन्यत्र गति नहीं करेंगे। ऐसे नहीं है कि ये गति कर जाएंगे, अभी इधर हैं और फिर इधर से गति करके, नहीं, आत्मा से जब बंध को प्राप्त होंगे तो फिर स्थित हो जाएंगे, अब ये गति नहीं करेंगे। तो गति की निवृत्ति के लिए, क्रियांतर की निवृत्ति के लिए यहां स्थितः शब्द लिखा है। कहां होता है? तो सर्वात्म प्रदेशेषु इति वचनम आधार निर्देशार्थम न एक प्रदेशादिषु कर्म प्रदेशा वर्तन्ते। यहां बता रहे हैं सर्वात्म प्रदेशेषु इति वचनम आधार निर्देशार्थम, ये जो वचन दिया है कि सभी आत्म प्रदेशों में कर्मों का बंध होता है, ये आधार का निर्देश करने के लिए। कहां होता है? सभी आत्म प्रदेशों में। हमने आपको बताया था यदि हमारी एक उंगली को हम हिला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आत्म कर्म परमाणु इसी उंगली में ही आएंगे, नहीं, पूरे शरीर में स्थित जो आत्मा के प्रदेश हैं सभी आत्मा के प्रदेशों में कर्म का बंध होता है। एक देव है, वो देव का मूल शरीर तो उसके विमान में रहता है और उसने विक्रिया करके अपने एक शरीर को समो शरण में भेज दिया या नंदीश्वर द्वीप भेज दिया। तो वहां 16वें स्वर्ग का कोई देव यदि अपने शरीर को यहां भेज रहा है विक्रिया से और यहां नंदीश्वर द्वीप में कोई देव ताली बजा रहा है, तो उसको बंध कहां होगा? वो मूल शरीर जो है वहां से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उधर मूल शरीर में भी जो आत्मा के प्रदेश हैं वहां पर भी कर्मबंध होगा। ऐसा नहीं है कि जो देव इधर ताली बजा रहा है तो उतने ही आत्म प्रदेशों में कर्मबंध होगा, नहीं, सभी जगह सभी आत्म प्रदेशों में कर्मबंध होता है। ना एक प्रदेश आदिशु, एक प्रदेश आदि में नहीं होता है, सभी प्रदेशों में कर्म बंधते हैं। क्वतर ही, फिर कहां कहां रहते हैं? जब एक प्रदेश में नहीं रहेंगे तो फिर कहां कहां रहेंगे? ऊर्ध्वम अधा त्रियक्ष सर्वेषु आत्म प्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति। सभी, ऊपर भी, मध्य में भी, नीचे भी, तिरछे भी, सब जगह, सभी जगह जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां वहां कर्म के प्रदेश व्याप्त होकर के स्थित हो जाते हैं। अनंतानंत प्रदेश वचनम परिमाणांतर व्यपोहार्थम। अनंतानंत जो शब्द लिखा है वो इसलिए लिखा है कि अन्य परिमाण में नहीं होते हैं, परिमाणांतर व्यपोहार्थम, अन्य परिमाण का निराकरण करने के लिए। संख्यात परमाणुओं को नहीं लेते हैं, असंख्यात को नहीं लेते हैं, अनंत को नहीं लेते हैं, अनंतानंत को लेते हैं। अब वो अनंतानंत भी कैसा होता है वो भी आगे बताएंगे। न संख्येया न च असंख्येया न अपि अनंता, न संख्यात न असंख्यात न अनंत। फिर कितने लेते हैं? ते खलु पुद्गल स्कंधा अभव्य अनंत गुणा सिद्ध अनंत भाग प्रमित प्रदेशा घनांगुलस्य असंख्य भाग क्षेत्रावगाहिन एक द्वि त्रि चतुः संख्य समय स्थितिका पंच वर्ण पंच रस द्विगंध चतुः स्पर्श स्वभावा अष्टविध कर्म प्रकृति योग्या योग वसात आत्मना आत्मसात क्रियन्ते।
यहां क्या बता रहे हैं, ते खलु पुद्गल स्कंधा, वो पुद्गल स्कंद कितने हैं, अनंत अनंत। तो अनंत अनंत में कितने हैं, अभव्या अनंत गुण, अभव्यों के अनंत गुणे हैं, सिद्ध अनंत भाग प्रमित, और सिद्धों के अनंत विभाग। जितने सिद्ध परमेष्टि अभी तक होगा उसके अनंत विभाग, जितने अभव्य जीव हैं उनके अनंत गुणे। इतने परमाणुओं को प्रति समय ग्रहण करते हैं। कैसे, घनांगुलस्य असंख्य भाग क्षेत्र अवगाहिना, 1 2 3 चतुः संख्य समय स्थिति कहा। घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण जो क्षेत्र है उतनी अवगाहना का होता है वो परमाणु। एक परमाणु कितना है, उस एक परमाणु की अवगाहना है घनांगुल का असंख्यात में भाग प्रमाण, मतलब सुई की नोक भी बहुत बड़ी हो गई। और कैसे, 1 2 3 चतुः संख्य समय स्थिति कहा। अब वो जो कर्म प्रदेश हमारी आत्मा से चिपकते हैं वो कोई 1 समय के लिए, कोई 2 समय के लिए, कोई 3 समय के लिए, कोई 4 समय के लिए, कोई संख्यात समयों के लिए स्थित हो जाते हैं, आत्मा से बंध जाते हैं, फिर अपना फल दे करके झड़ जाते हैं। और कैसे होते हैं, पंच वर्ण पंच रस द्विगंध चतुः स्पर्श स्वभाव। पौद्गलिक हैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाएगा, और स्पर्श रस गंध वर्ण होगा तो सभी प्रकार के 5 प्रकार का वर्ण हो सकता है, 5 प्रकार का रस हो सकता है, 2 प्रकार की गंध हो सकती है। लेकिन स्पर्श को चतुः स्पर्श, चतुः का मतलब 8 गुण होते हैं, तो 8 में 4 ही मुख्य होते हैं, 4 उसके विपरीत होते हैं, विरोधी होते हैं। हल्का भारी तो कोई 1 गुण होगा, शीत उष्ण कोई 1 गुण होगा, स्निग्ध रूक्ष कोई 1 गुण होगा, इस प्रकार से। अष्टविध कर्म प्रकृति योग्या, और ये जो कर्म परमाणु हमने ग्रहण किए हैं ये कैसे हैं, 8 प्रकार की कर्म प्रकृति के योग्य हैं। मतलब ये कर्म परमाणु ही फिर हमारे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु रूप परिणमित कर जाते हैं हमारे परिणामों के आधार पर। योग वसात आत्मना आत्मसात क्रियन्ते, योग के कारण से आत्मा के द्वारा आत्मसात क्रियन्ते मतलब ग्रहण किए जाते हैं। तो आत्मा किस कारण से ग्रहण करती है, योग के कारण से ग्रहण करती है। किन परमाणुओं को ग्रहण करती है, पौद्गलिक कार्मर वर्गणा को ग्रहण करती है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण चारों पाए जाते हैं, जिसमें 1 समय 2 समय 3 समय संख्यात समयों की स्थिति होती है, और फिर घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जिनकी अवगाहना होती है। ऐसे ये कर्म परमाणु आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं। इति प्रदेश बंधः समास्तो वेदितव्यः, ये इस प्रकार से प्रदेश बंध को समास्तो का मतलब होता है संक्षेप में जानना चाहिए। ये प्रदेश बंध संक्षेप में बताया, कब होता है, कहां होता है, किस कारण से होता है, क्यों होता है, उनका परिमाण कितना है, ये सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें आ गया। अब प्रदेश बंध के बाद 2 सूत्रों में इधर बता रहे हैं कि जो हमने प्रकृति बंध किया था वो जो कर्म प्रकृतियां हैं वो पुण्य रूप भी होती हैं और पाप रूप भी होती हैं। तो वो पुण्य रूप कौन कौन सी हैं और पाप रूप कौन कौन सी हैं, उन प्रकृतियों की व्याख्या इधर की जा रही है। देखें 781, आह बंध पदार्थानंतरम पुण्य पापोप संख्यानम च उदितम तत्बंधे अंतर्भूतम इति प्रत्याख्यातम। बंध पदार्थानंतरम, बंध पदार्थ का व्याख्यान करने के बाद पुण्य पाप उपसंख्यानम च उदितम, पुण्य पाप का उपसंख्यानम अर्थात उनका वर्णन भी उदितम यानी कहा गया है। तत्बंधे अंतर्भूतम इति, और वो बंध के अंतर्गत ही है, क्योंकि कर्म प्रकृतियां 2 प्रकार की, शुभ प्रकृतियां अशुभ प्रकृतियां। पहले भी अपन ने आश्रव में देखा था, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, तो ये बंध के अंतर्गत ही हैं। इति प्रत्याख्यातम, इसलिए उनका वर्णन करना चाहिए। तत्र इदम वक्तव्यम को अत्र पुण्यबंधः कहा पापबंधः इति। अब यहां पर यह वक्तव्य होना चाहिए कि उनमें कौन सी प्रकृतियां पुण्यबंध हैं और कौन सी पापबंध हैं। तत्र पुण्य प्रकृति परिगणनार्थम इदम आरभते। अब पुण्य प्रकृति की गणना करने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र नंबर 25, सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, यहां बता रहे हैं पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। सद्वेद्य मतलब सातावेदनी, फिर शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र। शुभ शब्द को तीनों में लगाना, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र। अब इस प्रकार से अपन को देखना है। आप ये समझें कि 8 कर्म जो होते हैं उनमें 2 भेद करते हैं, घातिया और अघातिया। घातिया कर्म तो पाप रूप ही होते हैं, क्योंकि आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। इसलिए घातिया कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं, 47 प्रकृतियां, वो सारी 47 प्रकृतियां पाप रूप ही होती हैं।
अब आघातीय कर्म बचे, उन आघातीय कर्मों में से हमें पुण्य और पाप को छांटना है। तो इधर बता रहे हैं सद्वेद्य, जैसे आघातीय कर्म में वेदनी कर्म, तो वेदनी कर्म के दो भेद, साता असाता, तो साता पुण्य रूप, असाता पाप रूप। आयु कर्म में 4 भेद करते हैं, तो शुभ आयु पुण्य रूप। अब शुभ आयु कौन सी है? नरक आयु को छोड़ करके, जहां पर जीव पहुंच जाए तो मरने की इच्छा ना करे, वो सब पुण्य है, जबकि नारकी जीव मरने की इच्छा करते हैं। इसलिए तो नरक आयु अशुभ रूप है, बाकी 3 आयु पुण्य रूप है। शुभ गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, तो उच्च गोत्र पुण्य रूप, नीच गोत्र पाप रूप। अब बचे शुभ नाम, तो नाम कर्म में हमको देखना है 93 प्रकृतियां होती हैं, इनमें कितनी शुभ हैं और कितनी अशुभ हैं। तो सबसे पहले तो अपन एक चीज देखें कि जो 10 प्रकृतियां पीछे की तरफ लिखी गई थी, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, तो ये जो 10 हैं ये विरोधी भी हैं, इसलिए जो विरोधी हैं उनमें से एक पाप रूप हो जाएगी, एक पुण्य रूप हो जाएगी। जो शुभ प्रकृतियां हैं, जैसे प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, तो प्रत्येक शरीर पुण्य रूप, साधारण शरीर पाप रूप। सूक्ष्म बादर में बादर पुण्य रूप, सूक्ष्म पाप रूप। यशः कीर्ति अयस कीर्ति में यशः कीर्ति पुण्य रूप, अयस कीर्ति पाप रूप। सुभग दुर्भग में सुभग पुण्य रूप, दुर्भग पाप रूप। इस तरह से ये 10 प्रकृतियां तो ये निकल आएंगी। स्पर्श रस गंध वर्ण की जो 20 प्रकृतियां होती हैं, ये पुण्य में भी गिनते हैं और पाप में भी गिनते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 प्रकृतियां पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी होती हैं। इसके अलावा आप जो बची हैं उनमें से अपन को छांटना है तो बहुत सरल होता है। जैसे नाम कर्म के जब पहला अपन देखेंगे सूत्र से, तो गति के 4 भेद करेंगे। 4 भेद में से 2 गति शुभ और 2 गति अशुभ। मनुष्य और देव शुभ है, त्रियंच नरक अशुभ है। जाति में 5 जातियां होती हैं, पंचेंद्री शुभ है, 4 जाति अशुभ हैं। शरीर, गति, जाति, शरीर 5 ही पुण्य रूप हैं। अंगोपांग 3 ही पुण्य रूप हैं। निर्माण पुण्य रूप होता है। फिर संस्थान और सहनन में जो सर्वोत्कृष्ट पहला सहनन और पहला संस्थान पुण्य रूप है, बाकी 5 जो बचे हुए संस्थान सहनन है ये अशुभ रूप होते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण बताई दिए, पुण्य रूप भी है, पाप रूप भी है, इनकी गणना दोनों तरफ होती है। फिर आनुपूर्वी में जो गतियों में लगाया वो यानुपूर्वी में लगेगा। देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी पुण्य रूप और नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंज गत्यानुपूर्वी पाप रूप। अब 6 प्रकृतियां आती हैं, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास। ठीक है, ये जो 6 प्रकृतियां हैं, इन 6 प्रकृतियों में उपघात प्रकृति पाप रूप है, बाकी 5 पुण्य रूप है। विहायोगति प्रशस्त और अप्रशस्त, प्रशस्त पुण्य रूप, अप्रशस्त पाप रूप। और लास्ट में तीर्थंकर प्रकृति आएगी, वो पुण्य रूप होती है। तो नाम कर्म की प्रकृतियों को छांटना कोई कठिन बात नहीं है। आइए अब टीका से पढ़ेंगे। इसका अपन एक चार्ट भी बनाएंगे, तो वो चार्ट टीका से देख के आप लोग बनाएंगे तो बन जाएगा, सरल है। 782 शुभम प्रशस्तम इति यावत। शुभ किसे कहते हैं? प्रशस्त को, जो अच्छा होता है उसको हम प्रशस्त कहते हैं। तत् उत्तर ही प्रत्येकम अभिसंबंध्यते। वह शुभ शब्द बाद में सभी के साथ जोड़ लेना चाहिए, जैसे शुभम आयु, शुभम नाम, शुभम गोत्रम इति। शुभ आयु त्रितयम, शुभ आयु 3 प्रकार की, त्रियग आयु, मनुष्यायु, देवायु इति। 3 आयु हमने पहले ही बता दी, नरक आयु अशुभ है। शुभ नाम 37 विकल्पम। शुभ नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 37 प्रकृतियों को इधर पर लिया गया है। देखें, बंध योग्य जो प्रकृतियां हमने आपको बताया था, कुल प्रकृतियां 148 होती हैं, लेकिन बंध केवल 120 का ही होता है। 28 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, जिसमें 5 बंधन, 5 संघात, इनका बंध नहीं होता। स्पर्श रस गंध वर्ण में से एक स्पर्श रस गंध वर्ण का बंध होता है, तो 20 में से 4 का होगा, 16 का नहीं होगा। और एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति का 28 का नहीं होता। तो यहां पर उनको नहीं ग्रहण किया। यदि नाम कर्म की प्रकृतियां बता रहे हैं तो इधर बंधन संघात का ग्रहण नहीं होगा, और स्पर्श रस गंध वर्ण में से 4 को ही लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। तो ये बंध की अपेक्षा से यहां पर कथन किया गया है, सत्व की अपेक्षा नहीं किया गया। सत्व की अपेक्षा 148 प्रकृतियां होती हैं, बंध की अपेक्षा 120 होती हैं, और उदय की अपेक्षा 122 होती हैं। 2 कौन सी बढ़ जाती हैं? सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है, बंध नहीं होता। इसलिए देखें अब इधर मनुष्य गति, देवगति। गति नाम कर्म में 2, मनुष्य और देव। जाति में पंचेंद्री जाति केवल 1।
पंच शरीराणी, शरीर पांचों हो गए। त्रीणी अंगोपांगानी, 3 अंगोपांग हो गए। संस्थान में 1 समचतुरस्र संस्थान, सहनन में 1 वज्र वृषभ नारा सहनन। फिर प्रशस्त वर्ण रस गंध स्पर्श, ये प्रशस्त वाला जो शुभ, क्योंकि पुण्य प्रकृतियों की बात कर रहे हैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण दोनों में होता है, प्रशस्त भी होता है अप्रशस्त भी होता है, इसलिए दोनों में ग्रहण होगा। फिर आनुपूर्वी में मनुष्य देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी देवगत्यानुपूर्वी दोनों हो जाएंगी। फिर अग्रु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्युत, ये 6 प्रकृतियां होती हैं। 6 में से उपघात हटा दिया, उपघात पाप प्रकृतियों में आएगा, बाकी 5 पुण्य प्रकृतियां। फिर प्रशस्त विहायोगति, ये पुण्य प्रकृति है। इसके बाद जो 10 प्रकृतियां हैं उनमें पुण्य प्रकृतियां बता रहे हैं, जैसे त्रस पुण्य प्रकृति, वादर पुण्य प्रकृति, पर्याप्ति पुण्य प्रकृति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदि, यशः कीर्तियो निर्माणम तीर्थंकर नाम च इति, और यशः कीर्ति, ये यहां तक बता दिए। ये शुभ प्रकृतियां, निर्माण ऊपर की जगह इधर बाद में लिखा है, और तीर्थंकर नाम, ये पुण्य प्रकृतियों की व्याख्या हो गई। बिल्कुल सरल है। जब अपन बहुत अच्छे से विचार करके सोचेंगे कि कौन सी पुण्य होंगी कौन सी पाप, तो आराम से आप एक एक प्रकृति को सूत्र से देखते जाइए, अपने आप पुण्य पाप का डिवाइडेशन हो जाएगा। आगे देखें, शुभम एकम उच्चैर गोत्रम सद्वेद्यम इति, उच्च गोत्र, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र 1, ये शुभ प्रकृति है, और सद्वेद्यम साता वेदनी, ये भी पुण्य प्रकृति है। एता द्वाचत्वारिंशत् प्रकृतियाः पुण्य संज्ञाः, ये द्वाचत्वारिंशत् यानी 42 प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं, या ये पुण्य प्रकृतियां कहीं जाती हैं। 42 किस अपेक्षा से? ये बंध की अपेक्षा से व्याख्यान चल रहा है। बंध होता है 120 का, और 120 में जो स्पर्श रस गंध वर्ण की 4 प्रकृतियां हैं, ये 4 पुण्य में भी गिनते हैं और पाप में भी गिनेंगे तो 4 बढ़ जाएंगे तो 124 हो गई। अब 124 में से 42 पुण्य रूप हैं और 82 पाप रूप हैं। अब 82 की गणना अपन करेंगे कि 82 प्रकृतियां कौन सी हैं। देखें, अतोन्यत पापम, अतोन्यत पापम यहां बता रहे हैं, अतः अन्यत पापम, अतः यानी जो पुण्य प्रकृतियां बताई हैं इनसे अन्यत यानी बची हुई पाप रूप कहलाती हैं। पहले पुण्य की गणना कर दी, फिर इनसे बची हुई जितनी प्रकृतियां हैं वो पाप रूप हैं, अपने आप से लगा ले। देखें, अस्मात् पुण्य संगी कर्म प्रकृति समूहात अन्यत कर्म पापम इति उच्यते। अस्मात् पुण्य संगी कर्म प्रकृति, ऊपर लिखा था एता द्वाचत्वारिंशत् प्रकृतियाः पुण्य संज्ञा, इन 42 प्रकृतियों की पुण्य संज्ञा है। अब लिख रहे हैं कि इन पुण्य संज्ञा जिनकी है उन कर्म प्रकृतियों के अलावा अन्यत कर्म पापम इति उच्यते, इन 42 को घटा दो, बाकी सब पाप रूप हैं। तत् 82 विधम, मतलब वो 82 प्रकार की होती हैं। तद यथा, जैसे ज्ञानावरणस्य प्रकृतियाः, देखो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय घातीय कर्म है, पाप रूप ही होते हैं, इसलिए लिख दिया ज्ञानावरणस्य प्रकृतियाः 5, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरणस्य 9, दर्शनावरण की 9 पूरी, मोहिनीयस्य 26, मोहिनी की 26 क्यों लिखी, 28 क्यों नहीं लिखी? हमने बताया 2 का बंध ही नहीं होता, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, इन 2 का बंध नहीं होता, इसलिए इधर 26 लिखी हैं। पंच अंतरायस्य, और अंतराय की 5। तो यदि हम बंध की अपेक्षा से बात करेंगे तो जो घातीय कर्म की 45 प्रकृतियां हैं वो पूरी 45 लिख दी, 47 नहीं 45, 2 कम हो गई। अब आगे देखें, नाम कर्म की तो नरक गति त्रियक गति, ये 2 मनुष्य देव उधर ले ली थी, नरक त्रियंच इधर आ गई। जाति में पंचेंद्री जाति उधर लिया था, चतस्रो जाति, 4 जातियां इधर, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जाति। संस्थान 5 इधर आ जाएंगे, समचतुर संस्थान को छोड़ दें, बाकी पंच सहनन वज्र वृषभ नारा सहनन को छोड़ दें, बाकी 5 आ गए। फिर प्रशस्त अप्रशस्त वर्ण रस गंध और स्पर्श, अब ये पाप रूप स्पर्श रस गंध वर्ण, ये एक 4 प्रकृतियां ये हो गई। नरक गति त्रियक गत्यानुपूर्वी, ये 2 इधर हो गई, उधर पुण्य में मनुष्य और देव को ले लिया था। फिर इसके बाद उपघात, देखो उपघात को पाप प्रकृति कहा, बाकी 5 पुण्य में चली गई थी। अप्रशस्त विहायोगति, ये पाप रूप है। फिर इसके बाद स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयस कीर्ति,
च इति नाम प्रकृति यहां चतुःत्रिंशत्, ये चतुःत्रिंशत् यानी 34 प्रकृतियां ये नाम कर्म की हो गई, ये अशुभ रूप होती हैं। असदवेद्यम नरकायु नीचैर गोत्रम इति, और असाता वेदनी नरक आयु और नीच गोत्र, बाकी जो 3 कर्म और बचे थे, गोत्र कर्म में नीच गोत्र, वेदनी कर्म में असाता वेदनी, आयु कर्म में नरक आयु, ये 3 और मिला दें। एवं व्याख्यातः सप्रपंचो बंध पदार्थ, इस प्रकार से सप्रपंचो यानी विस्तार पूर्वक बंध पदार्थ का व्याख्यान हमने पूरा कर दिया। अवधि मनः पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य तत्उपदिष्ट आगम अनुमेय, यहां क्या बता रहे हैं, ये हमने कैसे वर्णन कर दिया, तो अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान के द्वारा इस बंध पदार्थ को जिसने जाना है उनके द्वारा उनके ज्ञान को प्रमाण मान करके हमने इसका कथन किया है। तो अवधि ज्ञान, आज वर्तमान में हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, मनः पर्याय ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन जिन मुनिराजों को अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान था, उन्होंने जैसा वर्णन किया है उसी की अपेक्षा से वैसा ही वर्णन प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना हुआ है, वैसा ही तत्उपदिष्ट उसके द्वारा ही आगम से ये हमने यहां पर वर्णन किया है। इस प्रकार से ये अपना आज 8वां अध्याय पूरा हो गया। अब चाहें आप लोग तो ये पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति का एक चार्ट टेबल बना सकते हैं, एक तरफ लिखें पुण्य प्रकृतियां, एक तरफ लिखें पाप प्रकृतियां, एक तरफ एक कॉलम में लिखें कर्म, तो सबसे पहले लिखें ज्ञानावरण कर्म, 5 प्रकृतियां पाप रूप, दूसरा लिखें दर्शनावरण कर्म, 9 प्रकृतियां पाप रूप, तीसरा वेदनीय, तो साता वेदनी पुण्य रूप, असाता वेदनी पाप रूप, मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म की सभी 26 प्रकृतियां पाप रूप, यदि बंध अपेक्षा लिखेंगे तो 26 और सत्व की अपेक्षा लिखेंगे तो 28 और उदय की अपेक्षा भी लिखेंगे तो 28। आयु कर्म की लिखेंगे तो आयु कर्म में नरक आयु पाप रूप, बाकी 3 पुण्य रूप। गोत्र कर्म लिखेंगे तो नीच गोत्र पाप रूप, उच्च गोत्र पुण्य रूप। अंतराय कर्म की 5 अंतराय कर्म पाप रूप। नाम कर्म की अपन ने देख ही लिए, नाम कर्म के एक एक प्रकृति भेद को देखते जाइए और उसको पुण्य पाप में डिवाइड कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा 2 चार्ट बन जाएंगे, पुण्य प्रकृतियों का और पाप प्रकृतियों का। इसको देखना है तो एक और डिवाइडेशन अपन कर सकते हैं, एक कॉलम में चार्ट बनाइए सत्व अपेक्षया, बंध अपेक्षया, उदय अपेक्षया। सत्व की अपेक्षा तो 148 प्रकृतियां होती हैं, तो जब 148 की बात करेंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 प्रकृतियां पुण्य भी हैं और पाप भी हैं, तो कुल हो गई 168। 168 में 100 पाप रूप हैं, 68 पुण्य रूप हैं। जब बंध की अपेक्षा बात करेंगे तो कुल 120 प्रकृतियां हैं। यहां स्पर्श रस गंध वर्ण की 4 ही जोड़ते हैं तो 4 को और जोड़ लें, क्योंकि पुण्य रूप भी हैं पाप रूप भी हैं, तो हो गई 124। अब 124 में 42 पुण्य रूप, 42 पाप रूप। अब उदय की अपेक्षा बात करेंगे तो प्रकृतियां होती हैं 122, क्योंकि सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का उदय हो जाता है। अब 122 में 4 और स्पर्श रसगंध वर्ण की पुण्य पाप दोनों में जोड़ना, इसलिए वो जोड़ी तो हो गई 126। इन 126 में 42 पुण्य रूप और 84 पाप रूप। पुण्य रूप तो 42 ही रहेंगी, पाप रूप में क्योंकि सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का जो उदय बढ़ गया है वो पाप रूप प्रकृति है, इसलिए पाप रूप प्रकृति में बढ़ जाएंगी तो वो 84 पाप रूप हो जाएंगी और 42 पुण्य रूप तो 126 हो जाएंगे। इस प्रकार से अपन को ये पुण्य पाप प्रकृतियों का चार्ट बना लेना है। आज की कक्षा में इतना ही। अब कल की कक्षा में अपन 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, जिसमें संवर और निर्जरा का प्रकरण आएगा। सबसे प्रमुख, यदि हम आश्रव बंध को समझ चुके हैं और आश्रव बंध से थोड़ा सा भय या डर हमारे मन में आ रहा है कि हमें अब कर्मों का आश्रव नहीं करना है, कर्मों का बंध नहीं करना है, तो अब संवर और निर्जरा के मार्ग पर लगना पड़ेगा। अब वो संवर और निर्जरा का मार्ग कैसा है वो इस 9वें अध्याय में पता चलेगा कि कैसे हम इन प्रकृतियों के आश्रव और बंध को रोक सकते हैं, और जो कर्म हम पहले आश्रव कर चुके उसकी निर्जरा कैसे करें, वो अपन सभी क्रियाओं का वर्णन 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। कल से इस अध्याय का प्रारंभ करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।